जाह्नवी जी। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मैं हमेशा डर में क्यों रहती हूँ महाराज जी? अंदर के डर से मुक्ति कैसे पाऊं मैं? निर्भय भगवान के चरणारविंद है। जब तक भगवान का भरोसा नहीं होगा और भगवान का भजन नहीं होगा तब तक डर नहीं जाएगा। और डर आता है पाप कर्मों से। जब हमारे पाप कर्म होते हैं वो हमको भयभीत रखते हैं, वो हमें डरते रहते हैं। दूसरा डर आता है मृत्यु का। तीसरा डर आता है निगेटिव विचार का, पता नहीं क्या हो जाए। हर चीज में वो संशय पैदा कर देता है, तो आदमी वो डरता रहता है। अरे भगवान है ना, मैं जा रहा हूं, भगवान है, कैसे एक्सीडेंट हो जाएगा? भगवान तो है हमारे साथ। जब हम भगवान को लेकर चलते तो निर्भय हो जाते हैं, और जब हम अकेले चलते तो भयभीत हो जाते हैं। किसी भी विषय पर हमारे माना हमसे गलती हो गई, लेकिन मेरे भगवान है ना। भगवान का प्रण है कि अपने भक्त का पतन नहीं होने देते, नाश नहीं होने देते। मेरे भगवान है, हर जगह रक्षा करेंगे, तो हमें डर नहीं लगेगा। अगर डर का विषय अंदर है तो वो भगवान से जुड़ करके ही निर्भय होगा। जो सभीत माने डर, जो सभीत आवा सरनाई रखियों ताई प्राण की नाई। भगवान कहते हैं यदि संसार से डर कर कोई मेरी शरण में आ जाए तो मैं उसे प्राणों जैसा प्यार करूंगा। आवे तो कोई मेरी शरण में, तो मुझे लगता है भगवान की शरण में होकर भगवान का नाम जब किया जाए तो हम डर से निजात पा लेंगे। क्या बोलने मात्र से भगवान की शरण में हो जाएंगे महाराज जी? पहले शुरू करे, बोलना ही तो शुरू करे, जबान से शुरू करे। हे नाथ मैं आपकी शरण में हूँ, हे प्रियाजू मैं आपकी शरण में हूँ। वो धीरे धीरे गले से उतरेगा। हे नाथ मैं आपकी शरण में हूँ, पहले शुरू तो करे, जबान से तो शुरू करे। महाराज जी, जैसे आपने बोला नेगेटिव विचार, तो नेगेटिव विचार को जो हमारी परिस्थिति आई है उसको बदलने की आकांक्षा अंदर होनी चाहिए, प्रभु इसको बदल दो, या उसी विचार में या उसी परिस्थिति में वो पॉजिटिव हो जाता है? हाँ, पॉजिटिव हो जाता है। बदलने की नहीं, परिस्थिति की बदलने की मांग नहीं होती। जैसे कि ये बीमारी ठीक कर दो प्रभु, ऐसा, तब हम सही हो जाएंगे। जरूरी है कि स्वस्थ होने के बाद हमारा भजन ऐसे चलेगा जैसा आज चलता है। परिस्थिति भजन करवा रही है, हो सकता है परिस्थिति बदल जाए और हमारी दिमाग बदल जाए और हमसे कोई गलत काम हो जाए, तो वो अच्छा है कि ये अच्छा है? हम क्यों मांगे? अच्छा जिसमें होगा वो वही करेंगे। मंगल भवन है, किडनी नहीं ठीक है तो हर क्षण भय बना रहता है, या मर जाओगे, चुपचाप राम नाम कहो राधा। जैसे एक गार्ड रहता है ना पास में होश दिलाने के लिए, तो ये गार्ड है हमारा, ए होश में राधा 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 राधा। तो हमें भगवान ने बहुत अच्छा किया, हम क्यों इससे अच्छा क्यों मांगे? जो अच्छा भगवान ने किया तो इससे अच्छा क्यों मांगे? शरीर स्वस्थ होना अच्छी बात नहीं, मन स्वस्थ होना अच्छी बात है। हमारा मन भगवान स्वस्थ किए, इसलिए हमें कोई परेशानी नहीं। तो हम ये चाहें कि भगवान हमें जो परिस्थिति दे उसमें हमें भोगने का बल दे, उसमें हमारे अच्छे विचार रहें, उसमें हम भगवान को ना भूलें। ये बातें मांगनी चाहिए। परिस्थिति भले ना बदलो, लेकिन हमें सामर्थ्य तो दे दो कि मैं आपके द्वारा दिए हुए दुख को कृपा प्रसाद मानकर सह जाऊं, आपका नाम जपता रहूं और मैं खुश रहूं। इतनी तो कृपा कर दो। चाहे जैसी परिस्थिति हो उसमें खुश है, उसमें आनंदित है। मात्र केवल खुश होने की बात है। जितना आप कुछ कर रहे हो वो खुश होने के लिए कर रहे हो, जितना भी कर रहे हो। अगर जिस स्थिति में हो इसी में खुश हो जाओ, चाहे न चाहे कबो कुछ, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, वो खुशी कैसे मिलेगी? वो भगवान के चरणों से मिलेगी। देखो, केवट जब भगवान के चरणों को धो रहा है ना, तो अति आनंद उमग अनुरागा चरण सरोज पखारन लगा। इसके बाद भगवान सियाजू की अंगूठी देते हैं, तो क्या कहता है? अब कछुना मिल गई खुशी। अब ये सोने चांदी की अंगूठी सिया जी की अंगूठी थी, सीता जी की अंगूठी भगवान राम जी दे रहे हैं, लेकिन कह रहा अब कछुनाथ न चाही मोरे दीन दयाल। आज अनुग्रह किया, बहुत काल में कीन मंजूरी। बहुत जन्म हो गए खुशी के लिए कर्म करते करते, आज तक खुशी नहीं हुआ, आज खुशी हुआ। आज कीन सब विधि भल पूरी। आज विधाता ने मुझे खुश कर दिया, क्योंकि आज चरणारविंद आपके पखारने को मिल गए। ये बात समझो।
बिना भगवान के चरणों का आश्रय लिए, नाम जप किए कोई खुश नहीं रह सकता, आनंदित नहीं रह सकता। इसलिए आनंदित रहने के लिए, निर्भय रहने के लिए, निशोक रहने के लिए, निश्चिंत रहने के लिए भगवान का आश्रय लो और नाम जप करो। और जैसी परिस्थिति है उसी में खुश रख दें भगवान, ये प्रार्थना करो। परिस्थिति बदलने में नहीं, जैसी परिस्थिति उसी में खुश रखें भगवान, जैसी परिस्थिति उसी में खुश रखें, यही बात है। ऋषिका जोशी जी, भेषी जी, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, ईश्वर स्मरण नाम भजन से अत्यंत रुदन शुरू हो जाता है, एक तड़प सी होती है, असह्य रुदन चालू ही रहता है। रुदन को नियंत्रित करने के लिए नियम से 11 बार दुर्गा सप्तशती शुरू किया है महाराज जी, बट महाराज जी इसमें कैसे मन अशांत हो जाता है, फिर ईश्वर प्राप्ति का मार्ग ऐसे में? ये बात सही नहीं है, बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि हम उसी मार्ग के प्रतीक हैं। मन अशांत हो जाता है रुदन करने पर। भगवान के नाम पर, भगवान के चिंतन पर जब रुदन आएगा ना तो मन नाच पड़ेगा, आनंद में डूब जाए। नहीं, शब्दों का सारा खेल है। बातें हाथी पाइयो, बातें हाथी पाओ। बात में हाथी इनाम में मिल जाएगा, बात में ही हाथी के पैर के नीचे कुचला दिए जाओगे। मन अशांत हो जाता है, ये शब्द पाठ करते करते मन अशांत हो जाता है। दुर्गा सप्तशती किस बात के लिए? मन अलग अलग विचारों से भर जाता। तो कहाँ भगवान में प्रेम है? जब प्रेम हो जाएगा भगवान में, तो यही तो होता है ना कि हमारी बात समझो। अध्यात्म का प्रश्न है, अध्यात्म के उत्तर हैं तो थोड़ा कड़ुए लग सकते हैं। हमें हर समय रुदन होता है भगवान के नाम का चिंतन करके, और हमारे विचारों में परिवर्तन होता है और हमारा मन अशांत रहता है। दोनों बिल्कुल विपरीत से। अभी नाम जप करो, डट के नाम जप करो, और एक मार्ग पकड़ो, एक मार्ग कोई पकड़ो। हम कह रहे हैं माँ को पकड़ो तो माँ को पकड़ो, प्रभु को पकड़ो तो प्रभु, एक को पकड़ो और चलती रहो। और जो अनुभूतियां उन्हें गुप्त रखो, तो आगे आप अध्यात्म में। नहीं तो कोई स्थिति थोड़ी है। जब रोना आता है ना भगवान के लिए, रोम रोम पुलकित हो जाता है, मन एकदम आनंद से उन्मत्त हो जाता है। उस दशा को कैसे वर्णन करें? वो कोई साधारण दशा है? गदगद सुर नैना सजल दंपति रस रहे भीन, यही व्रत वृंदा विपिन में फिरे प्रेम तल्लीन। जब तो केवल आह भर करके पुकार सकता है और कुछ नहीं बोल सकता। राधा हा प्रियाजू, हा कृष्ण, हा प्रीतम, बस। अशांत, अरे उसको छू ले तो अशांत शांत हो जाए, उसको देख ले तो अशांत शांत हो जाए। इतना वो शांति का स्वरूप हो जाता है जो भगवान के प्रेम में। इसलिए नाम जप करो, शास्त्रों का स्वाध्याय करो, गंभीर रहो। कोई दंभ ना आने पावे, दंभ माने होता दिखावा, कोई दिखावा ना आने पावे तो आपकी भक्ति सही रास्ते में चल पाएगी। अगर भक्ति को दंभ रूपी रोग हो गया तो फिर नष्ट हो जाएगी। दिखावा नहीं होना चाहिए, ये अंतर की गुप्त वस्तु है। अगर हम बनावटी ही रोएं तो भगवान उसे सही। चौधरी जी, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आपका जो सत्संग या एकांतिक वार्तालाप आता है या संतों का जो भी दर्शन या वाणी सुनते हैं, जो फोन से सुनते समय हम किन बातों का ज्यादा ध्यान रखें ताकि परम लाभ और कोई पाप और दोष दर्शन ना हो पाए? देखो बच्चा, वाणी सुनने के लिए जो हमें पहले भूमिका चाहिए वो बननी चाहिए। भूमिका है, जैसे कोई भी वस्तु रखने के पहले पात्र होना चाहिए। ऐसे वाणी सुनने का प्रभाव तभी हमारे पड़ेगा जब हमारा भोजन शुद्ध होगा, आहार शुद्ध, हमारा आचरण शुद्ध होगा। हमारे आचरण गंदे नहीं होंगे, जो गंदे बच्चे करते हैं वो हम गंदे आचरण नहीं करेंगे, और हमारा संग सही होगा। हम ऐसे बच्चों का, ऐसे लोगों का संग नहीं करेंगे जो गलत आचरण की शिक्षा देते हैं, जो गलत। फिर जब हम ये कुसंग का त्याग, अभक्ष भोजन का त्याग और असद आचरणों का त्याग, और फिर जब हम सत्संग सुनेंगे तो सीधा प्रभाव लाएगा हमारे अंदर। श्रोता श्रोई परम सुजान सुनत चित्त रति करे।
श्रोता वही सुजान श्रोता है जो सुनते ही उसको आचरण में डाल ले। आचरण में तो ये तभी आएगा जब हमारा भोजन, संग और आचरण ठीक होगा। आदित्य यादव जी लखनऊ से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, व्यक्ति अपने भीतर ऐसी कौन सी स्थिति विकसित करे कि बाहरी अपमान, पारिवारिक तनाव, अपमान या विरोध उसे हिला ना सके? देखो, द्वंद्वों पर विजय प्राप्त का ज्ञान, सत असत का ज्ञान। जैसे कोई हमारा अपमान कर रहा है, पहली बार जी अहमदाबाद से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, क्या विचार शून्यता विचारों के पूर्ण नाश की अवस्था है या उनके प्रभाव से मुक्त चेतना की स्थिति, या यदि ऐसी अवस्था संभव है तो उसे पाने का साधन क्या है? विचार शून्यता। विचार शून्यता तभी होगी पहले विचारों को शुद्ध करें। अशुद्ध विचारों का त्याग करके शुद्ध विचारों के द्वारा शास्त्र, संतवाणी इसका मनन करें। जब ये लक्ष्य दृढ़ निश्चय हो जाए मनन के द्वारा कि मुझे भगवत प्राप्ति करनी है, मुझे मोक्ष प्राप्त करना है, तो अनन्य चिंतन करने लगे, अनन्य विचार रखे। वही विचार जैसे तरंग समुद्र में लीन हो जाती है तो तरंग नाम नहीं रह जाता, ऐसे तुम जिसे विचार कहते हो उसे वृत्ति कहते हैं। शास्त्रीय भाषा में वृत्ति का लय हो गया। जब देह भाव गया तो कोई कामना नहीं, कोई वासना नहीं, कोई अन्य चिंतन नहीं, तो वृत्तियां जाएंगी तो कहाँ जाएंगी? तो वृत्तियां उसी परमात्मा में लय हो गई, जिसे विचार शून्यता कहते हैं। विचार शून्यता ये जीवन मुक्त स्थिति है। ये तभी आती है जब गुरुजनों के चरणों का आश्रय लेकर संतवाणी, गुरुवाणी और अन्य अन्य शास्त्रों का स्वाध्याय किया जाए, श्रवण किया जाए, मनन किया जाए, निश्चय किया जाए कि वास्तविक परम सुख परमात्म सुख है, और निरंतर भगवत चिंतन किया जाए। चिंतन करते करते वृत्तियां लय हो जाती हैं। जैसे समुद्र में तरंग लय हो गई तो न तरंग रूप बचा न नाम, ऐसे ही हमारा मन, हमारी बुद्धि, हमारा चित्त, हमारा अहम ऐसे समर्पित हो जाता है कि ना मन बचा ना उसका स्वरूप। अब वो परमात्म स्वरूप मन हो गया, परमात्म स्वरूप बुद्धि हो गई, परमात्म स्वरूप चित्त हो गया, परमात्म स्वरूप अहम हो गया, अंतःकरण चतुष्टय परमात्मा में बन गया। अब विचार शून्य हो गया। इसे ही जीवन मुक्त अवस्था कहते हैं। ये थोड़ा कठिन है पर असंभव नहीं। यदि पूरे जीवन को लगाकर यह लाभ प्राप्त करना चाहे तो अवश्य प्राप्त कर सकता है कठिन, असंभव नहीं है। समझ में आई बात? योगेश ईश्वर जी। महाराज जी, जब मैं का भाव लुप्त हो जाता है, मैं ही नहीं रहता, तब भक्ति किसकी होती है? स्वयं की, अपनी आत्मा की। जब मैं अंतःकरण का लुप्त हो जाता है तो शुद्ध जो आत्म स्वरूप है उसमें जीव स्थित होता है, ज्ञान, और शुद्ध आत्म स्वरूप भगवान में पूर्ण रति हो गई, पूरा मन बुद्धि उन्हीं में लय हो गया, तो सिर्फ भगवान ही हृदय में रहते हैं। हृदय रूपी निकुंज में प्रिया प्रीतम विराजमान होते हैं। मैं प्रिया प्रीतम में लय हो गए। गुरुजी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुजी, किसी भी बुरे आदतों पर विजय प्राप्त करने के लिए दृढ़ संकल्प होना चाहिए या शरणागति ही इन दोनों में श्रेष्ठ क्या है? शरणागति, क्योंकि दृढ़ संकल्प शरणागति ही हो सकता है, विषयी पुरुष थोड़ी हो सकता है। कितने लोग कसम खाते हैं, कसम का निर्वाह कितने लोग करते हैं, लेकिन भक्त जब कसम खाता है फिर उसे आजीवन निर्वाह करने की सामर्थ्य भगवान से मिलती है। तो जो गलत आचरणों से निकलना चाहे उसे भगवान की शरण लेकर नाम जप करना चाहिए। बिना नाम जप के, बिना भगवान की शरण के इस असत माया का त्याग हो ही नहीं सकता।
जो गलत काम होते हैं असत माया से ही तो होते हैं। तो हमको चाहिए भगवान की शरण लेकर भगवान का नाम जप करें तो हम में दृढ़ संकल्प करने की क्षमता आ जाएगी। नहीं, हमारा आज शाम के संकल्प बनता सुबह बिगड़ जाता है। आप देख लो ना, चाहे जो कसम खाओ 10-5 दिन में सब बराबर, फिर वही शुरू। क्यों? क्योंकि अध्यात्म बल नहीं है। और अध्यात्म बल अगर प्रकट हो जाए तो फिर ये जिद पैदा हो जाए कि मर सकता हूं लेकिन ऐसा नहीं कर सकता। ये स्वभाव में आ जाएगा, मैं मर सकता हूं ऐसा नहीं हो सकता कि जो मैंने छोड़ दिया उसे स्वीकार करूं, अब नहीं करूंगा। ये उसी में आ सकता है जो भगवान की शरण में है, जो भगवान का नाम जप करता है। और जो ऐसे सामर्थ्य ही नहीं रह गई, माया ने सब सामर्थ्य तुम्हारी छीन कर दी। अब नाम जप के द्वारा सामर्थ्यवान बनो और अपने संकल्पों को सिद्ध करो, भगवत प्राप्ति करो, मनोकामनाएं पूर्ण करो, जो चाहो करो नाम जप के द्वारा। अगर नाम जप नहीं तो फिर वो व्यर्थ की बातें केवल हैं, वो लाभ को प्राप्त नहीं हो सकता, वो दृढ़ संकल्पी नहीं हो सकता। इसलिए भगवान का शरणागत होकर नाम जपना अत्यंत अनिवार्य है। निहारिका जी कोलकाता से। महाराज जी, दुख कैसे दूर होंगे, दूसरों से मिला संताप कैसे जाए? भगवान का आश्रय लेकर जब हम नाम जप करते हैं तो इतनी शीतलता आ जाती है कि दूसरे के द्वारा प्रतिकूलता, अपमान, तिरस्कार, कटु भाषण करने पर भी हृदय हमारा जलता नहीं है। जब भगवान के चरणों की शीतलता आती तब। श्री जी नागपुर से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, सबसे श्रेष्ठ भक्ति कौन सी है, जो कर्मों के साथ की जाती है या सब कुछ त्याग कर की जाती है? जो समर्पण और त्याग, ये दो बातें हैं। एक में है कर्म करते हुए कर्म का समर्पण, एक है समस्त लौकिक कर्मों का त्याग करके केवल वैराग्यवान होकर भगवान के चिंतन में रहना। बात दोनों में एक ही है। एक कर्म समर्पण करके फल की त्याग की इच्छा का त्याग कर दिया, और कर्म भगवान को समर्पित करके भगवान के स्मरण में तन्मय, तो ये भी त्यागी है। और एक निवृत्ति मार्ग का पथिक, ये प्रवृत्ति मार्ग की साधना हुई। एक निवृत्ति मार्ग का पथिक समस्त लौकिक कर्मों का त्यज लोक धर्मान, धर्मम भजस्व सततम त्यज लोक धर्मान, वो लोक धर्मों का त्याग करके केवल महाभागवत धर्म, भगवत स्मरण, भगवत आराधना में तन्मय है। फल दोनों को समान प्राप्त होगा, क्योंकि दोनों भगवान के लिए ही अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं। खास बात है उद्देश्य, दोनों का उद्देश्य एक होने पर कर्म त्याग और कर्म समर्पण दोनों बात एक ही है। कर्म त्याग प्रायः निवृत्ति मार्ग परक और कर्म समर्पण प्रायः प्रवृत्ति मार्ग सरल। क्योंकि जब तक हमारी चित्त वृत्ति प्रभु में नहीं लगेगी तब तक हमारा सब व्यर्थ है। वो वैराग्य व्यर्थ है जिसमें भगवत स्मृति नहीं है, और वो गृहस्थ व्यर्थ है जिसमें भगवत स्मृति नहीं है। भगवत स्मृति ही खास बात है। नष्टो मोहा स्मृतिर्लब्ध्वा त्वत्प्रसादान मयाच्युतः। भगवान की कृपा प्रसाद से मोह नष्ट हो जाए, स्मृति जागृत हो जाए, यही खास बात है। ये तो सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराहा अनन्येनैव योगेन माम ध्यायन्त उपासते। भगवान करे ये तो सर्वाणि कर्माणि, सन्न्यस्य माने मेरे को समर्पित कर देना। जो सारे कर्म मेरे को समर्पित कर देते हैं, सन्न्यास का मतलब होता त्याग। कर्म कर रहे हैं लेकिन राग रहित नहीं, भगवान के लिए, उसके फल को भगवान को समर्पित कर दिया। कर्म और कर्म फल दोनों से जो उदासीन होता है वो संन्यस्त होता है।
ये तो सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत पराहा, लेकिन मेरे परायण होकर कर्म करे और उस कर्म को मेरे को समर्पित कर दे। अनन्य नैव योगेन माम ध्यान उपासते, जो अनन्य योग से मेरा ध्यान करते, मेरी उपासना करते, तेसाम हम समुद्धरता मृत्यु संसार सागरात, इस मृत्यु संसार सागर से मैं स्वयं उनका उद्धार करता हूं। तो बात है भगवत प्राप्ति की। जी राधे राधे महाराज जी। गुरुदेव जी भगवान का अभिन्न अंश होते हुए भी दुखी होकर इस संसार चक्र में बार बार आवागमन के चक्कर में फंसता रहता है। इस दुख का कारण क्या है और निवारण क्या है? अविद्या, इसका मुख्य कारण अविद्या है। अज्ञान, मोह, तम उसी के पर्यायवाची शब्द है। ये हमारे सामने अज्ञान छा गया कि हमने स्वीकार कर लिया अपने को देह, पुरुष, गुण, इस स्वीकृति से हम बंधन को प्राप्त हो गए। निर्गुण चिदानंद में भगवत स्वरूप होते हुए भी मैं अपने को भूल करके माया रचित पांच भौतिक देह में अहम कर बैठा कि मैं पुरुष हूं, मैं स्त्री हूं, और कर्मों में प्रवृत्त हो गया और विषयों में सुख खोजने के लिए विषय भोग करने लगा। इसी से अपने स्वरूप का विस्मरण हो गया। मोह, अविद्या, अज्ञान, तम, इसी अज्ञान को दूर करने, अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितम तस्मै श्री गुरुवे नमः। जो अज्ञान रूपी अंधकार का नाश कराने के लिए सूर्य के समान है, जो आंखों में अज्ञान छा गया उसके दूर कर देने के लिए अंजन स्वरूप है। हमारी जो आंखें ज्ञान की मुंदी हुई हैं उनको उन्मीलित कर देते हैं। उन गुरुदेव भगवान के चरणों का आश्रय लेकर यदि साधना की जाए तो ये अविद्या का नाश हो जाए और हम अपने स्वरूप को प्राप्त हो जाए। हमारा स्वरूप भगवत स्वरूप ही है। तो शास्त्रों का स्वाध्याय, गुरुजनों का आश्रय, सत्संग, मनन और खूब भगवत चिंतन, इसी के प्रभाव से हृदय पवित्र होगा और पवित्र अंतःकरण में ही स्वरूप झलकने लगता है। जैसे जल शांत हो और निर्मल हो तो नीचे क्या हमें दिखाई देता है, ऐसे ही अंतःकरण शांत और निर्मल हो जाए तो हमें आत्मस्वरूप का बोध हो जाए, अपने आप से अपने आप का। पर इसमें साधना करनी पड़ेगी। जो असत में हमारा सद्भाव हो गया है, सुख भाव हो गया है, इसे हटाने के लिए साधना करनी पड़ेगी। बिना साधना के नहीं आएगा। भगवान का नाम जप, शास्त्रों का स्वाध्याय, सत्संग, गुरु चरणों का आश्रय, इसी से ये माया मल दूर होगा और अपने स्वरूप का बोध होगा। आशा रानी जी पटियाला से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, कभी जीवन में प्रतिकूलता आती है तो अपने इष्ट देव के अतिरिक्त अन्य भगवान से प्रार्थना। दिया जी कजाकिस्तान से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि कैसे आत्मा की आवाज सुने और खुद पर आत्मविश्वास करें? असल बात, आत्मा की आवाज किसी और की आवाज थोड़ी है। आप आत्मा की आवाज सुने तो आत्मा और हो गई, आप और हो गए, ऐसी बात नहीं है। वो आपकी ही आवाज है, आप ही आत्मस्वरूप है। तो जब तक देह भाव रहता है तब तक मन की आवाज सुनी जाती है, अपनी आवाज नहीं। अपने हृदय से जो बात आती है गलत है मत करो, और धीरे से एक बार आती है गलत है मत करो। बस हमको अनुसुनी जहाँ किए तो मन जोर पड़, करो करो बड़ा सुख मिलेगा, आनंद मिलेगा, ऐसा वैसा प्रलोभन। तो हम मन की बात तब तक सुनते हैं जब तक देह भाव है, देह में अहंकार है, तब तक मन की बात सुनते हैं। और जब प्रभु में अहंकार समर्पित हो जाता है तो हम आत्मा की बात सुनते हैं, जो अंदर सदगुरु रूप से आत्मस्वरूप आवाज, उसी से तो महापुरुष बन जाते हैं। जो उसकी आज्ञा का पालन करते हैं वो महापुरुष बन जाते हैं, और जो मन की आज्ञा का पालन करते हैं वो जेल, नरक, दुनिया का सब प्रपंच मिलता है। जितनी जेल भरी है
ये सब मनमानी करने से ही भरी है। कानून के विरुद्ध, धर्म के विरुद्ध जो मन की सलाह है उसी को हम मान लेते हैं। तो हम नाम जप करें, शास्त्रों का स्वाध्याय करें, संतों का संग करें और पवित्र आचरण करें, तो हमारी बुद्धि पवित्र हो जाए। जब पवित्र बुद्धि हो जाएगी तो वो आत्मा की आवाज़ सुनेगी। अभी अपवित्र बुद्धि है तो केवल मन की बात सुनती है, आत्मा की आवाज़ सुनकर भी अनसुनी कर देती है। तो हमारी बुद्धि पवित्र होनी चाहिए। इसके लिए साधन करो, भजन करो, अपवित्र आचरणों का त्याग करो, गंदा भोजन त्याग करो, जिससे आपका बुद्धि पवित्र हो और वो बुद्धि, पवित्र बुद्धि आत्मा की आवाज़ सुने। अर्थात गुरु, संत, शास्त्र, ये सब आत्मा की आवाज़ है। गुरुजनों की वाणी, संतों की वाणी, शास्त्र की वाणी, ये सब आत्मा आवाज है। अगर इसको मान लिया तो आपका परम कल्याण हो जाएगा, परम मंगल हो जाएगा। सुनील शर्मा जी। राधा वल्लभ से। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, जब भीष्म पितामह जी बाणों की शैया पर थे तब श्री कृष्ण भगवान से बोले कि मेरी बुद्धि अभी तक कुंवारी है, आप इसका वर्णन करें। तो कुंवारी बुद्धि का महाराज जी क्या आश्रय है? जैसे हमारी बुद्धि वर्ण कर लेती है किसी भोग को, किसी व्यक्ति को, किसी